सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, ये जो फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ओ, और इससे किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे डी कह लीजिए या फिर इसको आर कह लीजिए, डिस्टेंस से किसी पी पॉइंट को लिया जाए और इसको मूव करा दिया जाए। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस से इसको जब मूव करा दिया जाता है तो जो ये पाथ या लोकस जो क्रिएट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ठीक है, ये बात हम क्लास 9th में जाने थे। जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, ये फिक्स डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, CIRCLE। देखिए सेंटर की स्पेलिंग ये भी सही है और सेंटर की एक स्पेलिंग होती है ये, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों का मतलब आप जैसे दोनों ही स्पेलिंग सही है, लेकिन एक सेंटर का मतलब के एक सेंटर, दोनों के सेंटर का मतलब केंद्र होता है। बस ये है कि एक कैनेडियन इंग्लिश है और एक जो है हाँ एक ब्रिटेन इंग्लिश है। ठीक है, या फिर कैनेडियन या US इंग्लिश कह लीजिए, और एक क्या है ब्रिटेन की इंग्लिश है ये। ठीक है, तो कोई सा भी यूज आप कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें अब और चीज़ क्या जाननी होती है कि इस वाले, देखिए इस कोई से ये वाला ये जो एक छोर ये है और एक छोर ये है, इस छोर से इस छोर को हम मिलाएं और इससे हम इसको पास करा देते हैं। किससे पास कराएंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल से। अगर हम इसको पास कराते हैं तो ये हमारा क्या होता है, क्या कहा जाएगा, ये P और Q जो जनरेट होगा उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, डायमीटर है। बात समझ में आ रही है, डायमीटर। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R, क्योंकि R ये भी है तो ये भी R लेंथ होगा, चूँकि फिक्स है, ये भी फिक्स है। अगर इधर भी लेंगे तो फिक्स है तो ये भी R ही होगा। तो इसके हिसाब से ये OPQ की वैल्यू को अगर हम D कहें तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R। बात समझ में आ रही है, ये हमको यहाँ पे जानना है। बाकी इसके बारे में हम और जानेंगे एरिया ऑफ द सर्कल में, सर्कल के एरिया में, एरिया रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो इसमें इसको और विस्तार से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब चूँकि हमको यहीं से मूव कर जाना है, किसके ज्योमेट्री में हमको मूव कर जाना है। ठीक है, तो हम इसको ज्योमेट्री के एस्पेक्ट से देखेंगे। D = 2R आपका ये हो गया है ना। अब आइए हम बात करते हैं, हाँ ज्योमेट्री के तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा इसमें क्या देखना है, देखना ये है कि अगर एक सर्कल है, ये यहाँ एक सर्कल है और इस सर्कल का एक सेंटर ये होगा, ठीक है, और ये आपका रेडियस होगा। ठीक, ये बात हमारी, जब भी हम कोई एक सर्कल बनाएंगे तो हमारी ये तीनों बातें फिक्स हो जाएंगी कि एक इसका एक सेंटर होगा O, और ये एक रेडियस होगा, और ये आपका सरकमफरेंस होगा जिसको इस C के नाम से आप जानते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल में हम देखेंगे भी कि सरकमफरेंस जो है वो हमारा क्या होगा, 2πr। कैसे आया है इसका हम प्रूफ वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब देखा जाए तो सर्कल की ये जो सर्कल है वो बहुत सारे पॉइंट से मिल के बना है, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से मिल के बना है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें जो सरकमफरेंस पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनके पॉइंट की जो संख्या है वो कितनी है, इनफाइनाइट, यानी असंख्य। ठीक है, और अब क्या कहा जाएगा, अब इसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से किसी लाइन को हम भेजें, या फिर सर्कल के सेंटर से किसी लाइन को भेजें, या फिर हम सर्कल में कहीं भी किसी लाइन से हम उसको भेजेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस कितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि सर्कल को और लाइन के बारे में हमको अटैचमेंट दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला अटैचमेंट हम ये करते हैं, एक लाइन लेंगे और एक लाइन लेके और क्या करें, अगर इसको मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे अगर हम ड्रॉ कर देते हैं,
तो ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को कितने पार्ट पे, 2 पार्ट पे, यानी 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच कर रही है ये, या फिर ये कहिए कि लाइन के 2 पॉइंट पे ये टच कर रही है, कोई 2 पॉइंट है जिसको वो टच कर रही है, ठीक है। जब लाइन इस तरीके के हो तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंट कहा जाता है, ठीक है। वही जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ते थे, सेक थीटा जिसको पढ़ा जाता था, या फिर सेकेंड उसको पढ़ते थे, वही बात यहाँ पे भी, यही सेकेंड है, और यहीं से निकल के उसका कॉन्सेप्ट आया है ज्योमेट्री वाला, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला, ज्योमेट्री से ही ट्रिग्नोमेट्री का बना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करिए, इसी को शिफ्ट करिए, चाहे इधर कहीं भी आप मूव करा के शिफ्ट करिए, कहीं भी आप इसको शिफ्ट करके, और ऐसा शिफ्ट करिए कि वो जो है ये वाली लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो, कि अब इसको हमने क्या किया, शिफ्ट करके किसी एक पॉइंट पे जब हमने शिफ्ट किया तो क्या हमको दिखा, अब यही जो लाइन होगा, इस लाइन का रूप हो जाएगा चेंज, और इसको कहा जाएगा क्या, टेंजेंट, या फिर हिंदी में कह सकते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। ये क्या कहा जाएगा, स्पर्श रेखा कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इन्हीं दोनों पे, यानी हमारी बात इन्हीं दोनों पे होगी, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा पे बात होगी, और सेकंड पे बात होगी। तो सेकंड में ज़्यादा हमको कुछ नहीं देखना है, बस ये हमको देख लेना है कि अगर एक सर्कल है, एक लाइन जो है किसी 2 पॉइंट पे ही टच करेगी, जब ऐसा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, सेकंड कहा जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम शिफ्ट करके यहाँ लेके आएंगे, यानी किसी एक पॉइंट से वो सरकमफेरेंस के पे किसी एक पॉइंट से अगर वो पास करेगी, तो वही जो सेकंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो आप छोटी सी बात पढ़े होंगे, जब आप वहाँ पे क्या कहते हैं 9th में होगा, तो आप एक चीज़ पढ़ते थे ये। अब देखिए, इसी सेकेंड को हम ऐसा भेजें कि ये सेंटर से पास होके जाए, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके अगर ये जाता है तब भी सेकंड ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग कहा जाएगा, इसको सेकंड ही कहा जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ से ये जो P और Q यहाँ जो बनेंगे, ये क्या कह दिए जाएंगे, इसको डायमीटर कह दिया जाएगा। तो डायमीटर का एक ये भी डेफिनेशन हो सकता है, डायमीटर इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंड विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। या फिर लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द सर्कल विच इज़ पासिस थ्रू द सेंटर इज़ नोन एज डायमीटर। और हिंदी में सर्कल में जो सबसे बड़ी लंबाई होती है वही, या फिर सबसे बड़ी लंबाई वाली जीवा जो होगी वही क्या होगी, व्यास होगी। तो सबसे बड़ी लंबाई वाली जीवा कौन सी होगी, जो सेंटर से पास होगी वो, ठीक है। इसीलिए तो इसको डायमीटर कहा गया, उसी जीवा को डायमीटर कहा गया। अब ये जो इस सेकेंड में ये जो आया है, सेकेंड में P और Q, खाली PQ को कहा जाए तो इस PQ को क्या कहेंगे, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। बात समझ में आ रहा है। तो ये कॉर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, डायमीटर हो गया, और फिर उसके बाद इसको शिफ्ट करके एक पॉइंट से पास करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बात क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये देखिए, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर पूछा जाए कि सर्कल पे कितने इंटरसेक्टिंग लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितने पॉइंट उतने, यानी इनफाइनाइट आप ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई लाइन जो है इससे दूर है तो उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वही ऑब्वियस सी बात है, जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसको ये है, हिंदी में इसको छेदक रेखा भी कहा जाता है, हिंदी में, है ना। ये जो सेकेंड है इसकी हिंदी है छेदक रेखा, है ना। ये क्योंकि उसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है दो उसमें, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक हमको लग रहा है कि क्लियर हो गई है। अब देखिए, इसी पे हम क्या है, एक थ्योरम पढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड एक हमारा थ्योरम होता है। तो देखिए, ये जो थ्योरम बेस्ड है वो टेंजेंट पे बेस्ड है, और थ्योरम बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको क्या है ये देखा गया कि जो ये एक सर्कल है और उस सर्कल का जो
हाँ एक टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस टेंजेंट, ये टेंजेंट हुआ तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसी को टेंजेंट पॉइंट भी कह सकते हैं या कांटेक्ट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है कांटेक्ट पॉइंट होगा या फिर टेंजेंट पॉइंट होगा। तो इस टेंजेंट पॉइंट का जो सेंटर ऑफ पॉइंट से उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, यानी कि जो डिस्टेंस होगी, वो कौन सी डिस्टेंस होगी, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को लिया जाएगा। और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एक पॉइंट है और एक लाइन है, उस पॉइंट और लाइन के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट। क्यों? क्योंकि बाकी आप इधर लेंगे तब भी आपको क्या होगा, ये वाला लाइन बड़ा हो जाएगा, और इधर लेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा, इधर लेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा, कोई सा भी लेंगे तो आपको बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो 90 डिग्री वाला। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी देखेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होगी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो कांटेक्ट पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, ठीक है। तो इससे एक हमारा ये थ्योरम बनता है। बात समझ में आ रही है ये, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे, ये मान लीजिए O है, ये P हो गया, और ये क्या हो गया, एक लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे, Q ड्रॉ कर लेंगे। हाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाएंगे, बस ये दिखाएंगे कि क्या ये वाला, कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन अगर ये हो, जैसे यही वाली लाइन को आप यहाँ दिखाना है, लेकिन आप इस वाली लाइन को इससे कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए ये आपका Q डैश मान लीजिए, ठीक है। तो आप ये क्या दिखाएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि OP जो है वो OQ डैश से क्या है, बड़ा है, और ये O और Q जो है ये भी क्या है, हाँ OQ डैश से बड़ा है। अब हमको शॉर्टेस्ट लेना है, तो इसका मतलब ये है कि OQ या फिर OP जो है वो कोई और पॉइंट ना हो, OQ हो, तभी जो हमारा होगा क्या होगा, सबसे मतलब ये दोनों ही लाइनें आके बराबर होंगी। तो कब बराबर होंगी, जब इनको मिला के इसके बराबर कर दिया जाएगा तब ना। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो लाइन है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट का मतलब ये कि अगर एक कोई सर्कल है ड्रॉ किया गया है और पूछा जाए कि इस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर सर्कल पे जो है कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारे ना। देखो यहाँ हर एक पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो यानी कितने नंबर ऑफ़ टेंजेंट इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ टेंजेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर एक सर्कल है और एक यहाँ पे वो है, एक ये तो मान लीजिए O सर्कल है ही। अब एक पॉइंट ऐसा लिया गया है जो पॉइंट P है, जो सर्कल के अंदर ही है, और कहा जाए कि इससे इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो क्या इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। तो इस पर नंबर ऑफ़ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में। अब देखो इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट को बाहर कर दे रहा है, तब देख रहे हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए ये सर्कल है और ये पॉइंट जो P यहाँ था, अब इसे P को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो जब बाहर कर दिए और कहे कि भाई आप कितने नंबर ऑफ़ टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से इस सर्कल पे, तो कितना हो जाएगा, एक इधर से तो इधर भी तो ड्रॉ हो सकता है, तो कितने हो गए, 2, PA और PB, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2। इससे बहुत क्वेश्चन आता है आपका, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, हम डिस्कस करेंगे उसके में, है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए लाइन पॉइंट पहले हमने देखा अंदर था बाहर था, ठीक है। अब पॉइंट के जगह पे हम एक सर्कल ले लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल, बाहर सर्कल ले लिए, ठीक है। तो जब बाहर सर्कल ये पूछा गया कि भाई दोनों सर्कल हैं और आपस में दूरी है किसी डिस्टेंस पे है,
तो इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो ये हुआ कि भाई टेंजेंट ड्रॉ करना है, दोनों को टच करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो होगा और ये भी तो होगा, नहीं होगा? हाँ, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो गए बच्चे? बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं, तब नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे। कि टेंजेंट का मतलब ये है कि दोनों को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर हम खाली ड्रॉ कर दिए, हाँ एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को टच करेगा, और नहीं तो अगर आप ऐसा लाइन लेंगे जो पता चले एक ही सर्कल को टच कर रहा है, दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो वो दोनों को हाँ कॉम्बिनेशन में टेंजेंट नहीं कहा जाएगा। इसी सर्कल को क्या कर दें, ऐसे बना दे रहे हैं। अगर ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तब कितने नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे, देखिए, हाँ 2 होंगे। कितने होंगे, 2। ये मान लीजिए इसमें टच करेगा, ये टच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। अच्छा, एक हो सकता है क्या, कोई ऐसा पोजीशन है जिससे कि एक हो सकता है? सिंगल सर्कल में तो नंबर ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट होगा। कोई एक ऐसा है जिससे आप देख सकते हैं कि जिससे सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जाए, वो कौन सी ऐसी पोजीशन हो सकती है, या फिर पॉइंट में या फिर कैसे में भी आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा सोचिए, सोच के बताइए। अच्छा अब देखिए दूसरी चीज़, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है। एक सर्कल का एक ही सेंटर और फिर उससे कई सर्कल बनाए हैं। जब सेंटर एक हो और उससे कई सारे सर्कल बनाए जाते हैं तो इस तरह के बने सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। तो हमने ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया जिसमें 2 सर्कल बनेंगे, सेंटर एक ही होगा, इसी से हमने 2 सर्कल को बनाया। और ये कहा गया कि इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट निकालिए। तो हम इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट जब निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पहले वाले सर्कल को टच करेगा, दूसरे वाले को नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि इसको टच किया, बाहर वाले को टच किया, अंदर नहीं टच किया। तो आप ऐसा कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो दोनों को एक साथ टच करे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब समझिए कि यही आपका वो सर्कल है जब इसके फ्रेम में होता है ऐसे, और इसी को ये बड़े वाला हो गया, और एक और सर्कल है जो कि इसको टच कर रहा है। तो इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आई? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमने क्या देखा, देखो बच्चे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमने ये देखा कि एक सेंटर होगा, 2 सर्कल बनेंगे। अब उसमें नंबर ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले में ड्रॉ करेंगे तो देख रहे हैं कि पहले को टच कर रहा है, दूसरे को नहीं टच कर रहा है। जब दूसरे में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे वाले सर्कल को टच कर रहा है, पहले को नहीं टच कर रहा है। इस वजह से नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0। और इसी को क्या कि इसी सर्कल को हम ले जाके किसी एक जगह चिपका दिए, यानी किसी एक पॉइंट पे चिपका दिए। यही सर्कल है ना, बड़ा और छोटा था, जाके चिपका दिया। और उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है जो कि ये सर्कल को, बड़े वाले सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को, दोनों को टच करेगा। वो करेंगे ना, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा और उसी पॉइंट से ये टेंजेंट जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 10 पॉइंट से वो टच करता, ऐसे अगर 10 से टच करता तो फिर 10 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, है ना। वो मेरा बना चुकी, अब ये इससे अच्छे से बन नहीं पा रहा है ना। हाँ, सब वो चीज़ हो रही है।
तो आपने देखा 1 2 0 इनफाइनाइट 3 4 जो है ये सारे इसमें आपको बता दिए गए। तो ये नंबर ऑफ टेंजेंट का कमाल है, ठीक है। अब देखिए इस पे थ्योरम है, इस पे एक बेस्ड थ्योरम है और उस थ्योरम का प्रूफ है ना, वो वाली बात हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के भी बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज अभी नहीं, अब हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे।